स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का चैप्टर 1, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। सबसे पहले, व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन प्रोसेस गिवन डेटा in accordance to a set of instructions to produce a predetermined output। आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे वर्क को इजी करती है। कंप्यूटर को हम पहले ऑर्डर देते हैं, एक कमांड देते हैं कि हाँ कंप्यूटर को ये वर्क करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कंप्यूटर को दिया 3+2, तो इसे हम कहेंगे इनपुट। वो डेटा, वो इन्फॉर्मेशन जो हमने कंप्यूटर को दी, उसके बाद फिर कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले चेक किया जाएगा कि 3+2 में हमें क्या करना है, कौन सी कैलकुलेशन करनी है। फिर वो पूरी कैलकुलेशन करके हमें आंसर निकाल के देगा। तो ये जो उसने पूरी कैलकुलेशन करी, फॉर्मूला देखा कि इसमें क्या यूज़ करना है हमें, इसे कहते हैं प्रोसेसिंग। और फिर जो उसने हमें रिज़ल्ट निकाल के दिया 3+2 = 5, तो ये उसने हमें जो रिज़ल्ट दिया, आंसर दिया, इसे हम कहते हैं आउटपुट। तो ये 3 काम होते हैं कंप्यूटर में: इनपुट, प्रोसेसिंग एंड देन आउटपुट। It is clear that computer system works on the basic principle of IPO cycle. IPO means input, processing, output cycle, in which computer system receives input, process data, and then display the result, give us output. A computer is made up of 2 components, hardware and software. कंप्यूटर 2 तरह के चीज़ों से बना है। फर्स्ट इज़ हार्डवेयर एंड सेकेंड इज़ सॉफ्टवेयर। सबसे पहले, व्हाट इज़ हार्डवेयर? फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर विच यू कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर में वो चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, उन पार्ट्स को हम हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 4 टाइप्स के हार्डवेयर होते हैं: इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट। इनपुट यूनिट के अंदर वो डिवाइसेस आती हैं जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर को हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो सबसे पहली इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड में ही तो हम टाइप करके कंप्यूटर को कहते हैं कि इन नंबर्स को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो। और माउस भी हमें इनपुट देने में, कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन, डेटा देने में हेल्प करता है। कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। स्कैनर, मैग्नेट इंक कैरेक्टर रीडर MICR, बारकोड रीडर, टच स्क्रीन, टच पैड जो लैपटॉप्स में होता है, वेब कैमरा, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। सेकेंड टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट में कंप्यूटर सिस्टम के वो पार्ट्स आते हैं जिन पर हमें रिज़ल्ट मिलता है, आंसर मिलता है। हमने कंप्यूटर को जो कमांड दिया था, जो काम करने को दिया था, वो हमें वो वर्क करके जिन पार्ट्स पे दिखाता है, उन पार्ट्स को हम आउटपुट यूनिट्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मॉनिटर की स्क्रीन पर ही तो सारा रिज़ल्ट आता है। स्पीकर्स, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर, these all are the examples of output unit. Now, third type of computer hardware is processing device. तो प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है हम आपको बता चुके हैं। जब हम कंप्यूटर को एक कमांड देते हैं, एक वर्क करने को देते हैं, फिर कंप्यूटर के अंदर उसकी प्रोसेसिंग होती है। मतलब कि अगर हमने कोई कैलकुलेशन करने के लिए दिया है, तो कंप्यूटर के अंदर का एक पार्ट उसे वो फॉर्मूलाज बताता है, इनकी मदद से कैलकुलेशन करना है। तो उसी पार्ट को हम कहते हैं प्रोसेसिंग पार्ट, प्रोसेसिंग डिवाइस। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं।
यही वो डिवाइस है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने सारे टास्क, सारे काम सक्सेसफुली एकदम सही करके देता है, सही आंसर निकाल के देता है। CPU के 3 पार्ट्स होते हैं: अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस आर स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टोरेज डिवाइसेस वो होती हैं जो कंप्यूटर की हेल्प करती हैं डेटा को और इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर सेव करने की, स्टोर करने की। जैसे हमने कंप्यूटर में कोई फ़ाइल बनाई, जैसे कोई आर्ट ड्राइंग बनाई, फिर हमने उसे अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया। तो कंप्यूटर में जो हमारी इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज डिवाइसेस की वजह से हो रही है। कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस को हम कंप्यूटर मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर RAM मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड ROM मीन्स रीड ओनली मेमोरी। और कंप्यूटर मेमोरी का सेकेंड पार्ट होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड पेन ड्राइव आते हैं। नाउ यूनिट्स फॉर मेजरिंग स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मेमोरी। अब एक कंप्यूटर कितनी चीज़ों को स्टोर कर सकता है, कितनी चीज़ों को अपने अंदर सेव कर सकता है, इसे हम एक यूनिट के ज़रिए मेजर करते हैं और उस यूनिट को हम कहते हैं बाइट। कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करने के लिए, नापने के लिए बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। ये देखिए, बाइट, बिट्स, किलोबाइट एट्सेट्रा। एक कंप्यूटर मेमोरी को मेजर करने के लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है, वो है बिट। बिट को हम बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। एंड 1 बाइट इज़ इक्वल टू 8 बिट्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बारे में पढ़ लिया, अब सॉफ्टवेयर। Computer software is defined as a set of programs that control the computer hardware parts and make them operational. सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं वो वर्क कर पाते हैं। अगर एक कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर ना हो तो उस कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स कोई भी फंक्शन, कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटैंजिबल होता है, मतलब कि ये कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम्स आते हैं। वो प्रोग्राम्स कंप्यूटर को बताते हैं कि अगर हार्डवेयर पार्ट से ये ऑर्डर मिले तो कंप्यूटर को किस तरह से फंक्शन करना है, किस तरह से काम करना है और आंसर निकाल के देना है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इस तरह से कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 पार्ट होते हैं जो एक दूसरे के बिना वर्क नहीं कर सकते। एक कंप्यूटर के सही काम करने के लिए दोनों कंपोनेंट्स का साथ में काम करना बहुत ज़रूरी है।